प्यारे बंधुओं, इस भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में अशुभ भाव कौन कौन से हैं और उनका फल क्या है, कितने प्रकार से मिलता है, ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ प्रसंग है कि मूर्ख होने का कारण क्या है। व्यक्ति मूर्ख किस कर्म के उदय से होता है? कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल पशुओं जैसी स्थिति होती है। केवल सींग और पूंछ नहीं होते हैं, बाकी सारी स्थिति पशु जैसी होती है। कुछ भी नहीं समझता, क्या हानि कहलाती है, क्या लाभ कहलाता है, क्या गुण कहलाते हैं, क्या दोष कहलाते हैं, इस मनुष्य जन्म में करने योग्य क्या है, कैसा हमारा कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, कुछ भी नहीं समझता है। तो बताते, जो पुरुष भगवान जिनेंद्र के कहे हुए शास्त्रों की निंदा करते हैं, बोलते रहते हाँ ये तो पंडितों के काम है शास्त्र पढ़ना, अपने को नहीं पढ़ना, अपने काम के नहीं है। क्या होता है शास्त्र पढ़ने से? ये पढ़े लिखे जो लोग हैं जितने हैं ना, सब अहंकारी होते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा जो मन में आया बोलते रहते हैं। जबकि संसार में सबसे ज़्यादा उपकारी यदि कोई है तो जिनवाणी है। जिनवाणी के आधार से भगवान बनाए, जिनालय बनाए, जिनवाणी के आधार से गुरु चल रहे हैं, जिनवाणी के आधार से ही तो सारा जिनशासन चल रहा है। भव्य जीव सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता करते तो जिनवाणी के बल पे, उसी की निंदा करते हैं। महत्व भी नहीं समझते। हमें तो 1 मिनट का टाइम नहीं है, बताइए। उनको 1 मिनट का टाइम नहीं अपने लिए। उनसे ज़्यादा दरिद्री और कौन हो गया? उनसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? समय किसे देना चाहिए उन्हें यही नहीं पता। जो अपना है, अपने साथ जाने वाला है, उसके लिए समय नहीं है। जो अपना नहीं है, अपने साथ जाने वाला नहीं है, उसमें 24 घंटे लगे। कुछ लोग आए बाहर से, तो उन्हें जब ग्रंथ दिया आराध्य सूत्र, तो हाँ हाँ ले लो ले लो, जो लोग स्वाध्याय करते हैं ले लो, लो जो लोग करते हैं वो ले लो। बोले हमें तो 1 मिनट का टाइम नहीं है। सोचिए, 1 मिनट का टाइम अपने लिए नहीं है। मतलब वो किसी भी व्यक्ति विशेष का कर्तव्य समझते हैं स्वाध्याय करना, सबका कर्तव्य नहीं है, सबके लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा समझते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका उद्धार कैसे हो, जब वो खुद भी नहीं जानते और गुरुजन की भी नहीं मानते, और ऊपर से निंदा और करने लगे, व्यंग कमेंट्स और करने लगे, तो क्या कर सकते हैं? मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख बस इतनी है कि वो कहलाने को चेतन कहलाता है, आत्मा कहलाता है, बाकी वो जड़ ही है। संस्कृत में मूर्ख का एक नाम जड़ भी है। जड़ माने अचेतन होता है, जड़ माने अजीब होता है, अचेतन होता है। तो वो जो मूर्ख होता है वो भी अचेतन जैसी होता है, बस कहने के लिए चेतना है उसके पास, बाकी और कोई विवेक नाम की चीज़ नहीं है। अथवा शास्त्रों की तो निंदा करते ही, ज्ञानियों की भी निंदा करते हैं। हाँ ये सब विद्वान लोग हैं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए, ख्याति के लिए इन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, दूसरों को बुद्धू बनाते फिरते हैं। अब बताइए, ज्ञानियों की इस तरह निंदा करेंगे, जब तक गुणवान की आप प्रशंसा नहीं करोगे, विनय नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक गुणाने वाले हैं नहीं।
लेकिन वो ये तो नहीं करते, उल्टा और निंदा आदि करके, अनादर करके, व्यंग्य करके, कमेंट्स करके उल्टे कर्म और बांधते नए। अथवा जो पुरुष जैन शास्त्रों के पठन पाठन में अपना चित्त नहीं लगाता, जो मूर्ख श्रेष्ठ निर्ग्रंथ गुरुओं का अपमान करता है, ना तो शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने में मन लगाते हैं और ना ही गुरुजन की सेवा करते हैं। सेवा तो दूर की बात है, दर्शन कर तक महत्व नहीं समझते। केवल भगवान के दर्शन कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए तो चलेगा। वैसे मेरे पूज्य इष्ट आराध्य 3 हैं, देव शास्त्र गुरु, तीनों की मुझे विनय करनी है, दर्शन करने, सेवा पूजा करनी है, तीनों का समागम प्राप्त करना है, नहीं समझते। क्या कर सकते? इसलिए वे भाग्यहीन अगले जन्म में मूर्ख होते हैं, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि उनके अगले जन्म में ज्ञानामृत कर्म का क्षेपसम हो, अगले जन्म में उनको कोई विशेष सानिध्य मिल जाए। ऐसा उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं। तो ऐसे आप अभी देख लो, वर्तमान में 99% लोग हैं जो कोई महत्व नहीं समझते सत्संगति का, स्वाध्याय का, सत्संस्कारों का, सेवा का, विनय का कोई महत्व नहीं समझते। तो ये सारे कारण हैं जिससे व्यक्ति अगले जन्म में मूर्ख होता है। मूर्ख का मतलब मनुष्य होकर के मूर्ख होता है, ऐसा भी हो सकता है। और मूर्ख होने के मतलब एक इंद्रिय में चला जाए तो जड़ तो रहती है, दिखता है कि बल्कि ये बढ़ रहे हैं इसलिए जीव हैं, बाकी उनके अंदर कोई सेंस नाम मात्र का रहता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, एक इंद्रिय है, प्राणी है, भगवान आत्मा है। लेकिन प्राय जनता नहीं समझती कि ये जीव है, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असेंद्रिय पंचेंद्रिय तक हो रहे हैं, मतलब वो जिनके पास मन नहीं है, बिना मन के हित किया ही नहीं जा सकता है। जब भी हित होगा, उद्धार होगा, उत्थान होगा, उन्नति होगी, भला होगा, कल्याण होगा, मन के बल पर ही होगा। अब मन ही नहीं है तब कहाँ से उद्धार करे? सम्यक दर्शन की तो योग्यता होती ही नहीं है शनि के पास। आप सोचो, ऐसी अनंत अनंत जीव हैं जिनके पास सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। अनंत अनंत तो अकेले वनस्पति का एक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भी अनंत अनंत है। फिर 2 इंद्रिय असंख्यात असंख्यात, 3 इंद्रिय असंख्यात असंख्यात, 4 इंद्रिय असंख्यात असंख्यात, अशनि पंचेंद्रिय असंख्यात असंख्यात, ये सब अपात्र हैं, सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है, लायक ही नहीं है। किसी भी तरह से उनमें संभावना है ही नहीं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, जागृत हो, सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होता। साकार उपयोग वाला मतलब जो उपदेश पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसमें चिंतन मनन करे, धारण करे, विचार करे तो सम्यक दर्शन होवे। तो ये चीज़ ही नहीं है, इसलिए वो सब अपात्र हैं। अनंत अनंत भवों को धारण करने वाले हैं, अनंत दुखों को भोगने वाले हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। विचार करो बंधुओं, आप उनमें सौभाग्यशाली हैं कि आपको मन मिला है, मन मिलने के साथ साथ उच्च कुल मिला है, उच्च कुल मिलने के साथ साथ वीतराग देव शास्त्र गुरु मिले हैं, क्योंकि मन तो बहुतों को मिला है। जितने शनि पंचेंद्रिय जानवर हैं सबके पास मन है, जितने मनुष्य हैं सबके पास मन है, लेकिन वो भारत को छोड़कर मान लो बाहर हैं, तब उनको कितनी संभावना है सम्यक दर्शन उनकी, बताइए। जब वीतराग देव शास्त्र गुरु ही नहीं है, यहाँ भी है भारत में, तो उच्च कुल में नहीं जन्मे, देवशास्त्र गुरु का महत्व नहीं समझते, जन्म से ही जातिवाद से, पंथवाद से, संतवाद से ग्रसित हैं, तो वह तो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। आम उसमें भी जैन कुल में जो जन्मे हैं उनमें भी 99% ऐसे हैं कोई मतलब ही नहीं रखते, पास में आना नहीं चाहते,
जो हितकारी हैं उनसे डरते हैं, जो उपकारी हैं, शुभचिंतक हैं, इष्ट हैं, पूज्य हैं, आराध्य, उनसे डरते हैं। जो अहितकारी हैं, शत्रु हैं, संसार में रुलाने वाले, भटकाने वाले हैं, उनसे 24 घंटे चिपके रहते। कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे सम्यक ज्ञान मिले, कहाँ से मिले? और जैसा बीज बोएंगे वैसे ही आगे फसल मिलने वाली है। इतना दुर्लभ है, जुड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी पास में नहीं आना चाहते, इस दृष्टि के गोचर नहीं होना चाहते। देखना ले, महाराज ने देख लें, बताइए। लोग तो तरसते हैं कि मेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाए, मुझे देख लें एक बार। इनकी दृष्टि में वृद्धि है, आशीष है, करुणा बरस रही है, इनके शब्दों में भी अमृत है, रिद्धि है, इनके शरीर में भी रिद्धि है, कण कण में इनके पावन परिवेश है। इनके सानिध्य में जाने से सारी असत साता रूप परिणमन करती है, नई भी पुण्य ही प्रकृतियाँ बनती हैं, पवित्र परिणाम होते हैं, पवित्र संस्कार मिलते हैं, सब पवित्र संगति मिलती है, कल्याणकारी ज्ञान मिलता है। लेकिन भी दृष्टिगोचर नहीं होना चाहते। मान लो करनी दर्शन तो दूर से वे देख ले, महाराज न देख पाए, ऐसा अज्ञान छाया है। क्या कर सकते हैं? घर घर के जाकर के तो कल्याण किया नहीं जा सकता। चले भी जाएं तो वे नहीं सुनेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। जब वो कह रहे 1 मिनट का टाइम है, मरने की फुर्सत नहीं है। मतलब देखो किसके लिए टाइम है, किसी महत्व समझ रहे हो, किसी महत्व दे रहे। टाइम नहीं है, 24 घंटे तो सबके पास है। कहाँ गए 24 घंटे? आप आयु लेके आए हैं, 24 घंटे तो सबके पास है, प्रकृति ने दिए हुए हैं। 1 मिनट का टाइम नहीं, मतलब आत्मा परमात्मा के लिए नहीं है, बाकी के विषय कसाय के लिए, संसार के लिए तो 24 घंटे दे रहे। वो काम में आने नहीं है, साथ में जाना नहीं है। कितना महान अज्ञान है। अब इससे आप कल्पना करो, अनुमान लगाओ, कैसे कर्मों का विचित्र उदय, कैसा अज्ञान रूपी अभिशाप लेके आया। कब अब अवसर मिलेगा इन्हें, चांस मिलेगा दोबारा, जब स्वाधीन होते हुए, समर्थ होते हुए, योग्य होते हुए भी कैपेसिटी है इतनी अभी कि रत्नात्रय को धारण कर सकते हैं, अनंत संसार को खत्म कर सकते हैं, एक भाव शेष रख सकते हैं। इतनी योग्यता है, क्षमता है। जब उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है तो फिर कब किसका होगा, कैसे होगा? ये सारी चीजें देख करके, सुन करके आपको इस दुर्लभता का एहसास होना चाहिए कि ये कितनी दुर्लभ चीज है, कितनी बहुमूल्य चीज है। इसके लिए साथ ही साथ पुण्य चाहिए, पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, इसके लिए विशिष्ट पुरुषार्थ चाहिए, तब कहीं जीव देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आता है। उत्तरोत्तर दुर्लभता है। सुनना, समझना, धारण करना, श्रद्धान होना, जीवन में उतरना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, और ज़्यादा पुण्य चाहिए। तो वो शास्त्रों की निंदा करते, गुरुओं की निंदा करते, ज्ञानियों की निंदा करते, अनादर करते, इसलिए अगले जन्म में मूर्ख होते हैं। चाहे व्यक्ति तो कैसे कितने तरीके से पुण्य कमा सकता है, दर्शन करके, पूजन करके, प्रवचन सुन के, आहार दे के, वैयावृत्ति करके, विनय करके, सेवा करके, अरे पूछ के ही पुण्य कमा सकता है कि मेरे लायक कोई सेवा तो नहीं है। हो या नहीं हो, आपको तो पुण्य बंद हो गया। कितनी तरीके से पुण्य कमाया जा सकता है, नहीं समझते महत्व, नहीं कमाते पुण्य। निमित्त तो मिले, लेकिन उनका सदुपयोग करें सामने वाला तब ना, उनको निमित्त बनाए तब ना। निमित्त तब होता है जब उसका उपयोग किया जाए, उस रूप में उसे अपनाया जाए। भाई दूध तो रखा है, अब कोई पिए ही नहीं तो कहाँ से ताकत आ जाएगी। इसी तरह से गुरु महाराज तो बैठे हैं, लेकिन जब कोई लाभ ही ले ले तो कहाँ से उसे मिल जाएगा लाभ।
लेना पड़ेगा ना बुद्धिपूर्वक। तो ये बहुत बड़ी कमी है। अब जीव पराधीन किस कर्म के उदय से होता है? देखा जाए संसार में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई चीज़ का है तो वो है पराधीनता का। पराधीन सपने सुखनाए। पराधीनता में जागृत अवस्था में तो छोड़ दो, सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जो जितना पराधीन है वो उतना ज़्यादा दुखी है, जो जितना स्वाधीन है स्वावलंबी है वो उतना ज़्यादा सुखी है। तो स्वाधीन स्वावलंबी कैसे बनेगा? जितना पर पदार्थों से विरक्त होगा, जैसा जितना तप त्याग करेगा उतना ज़्यादा स्वाधीन होगा, स्वावलंबी होगा। और जितना ज़्यादा स्वाधीन स्वावलंबी होगा उतना सुखी होगा। मुनि महाराज क्यों सुखी हैं? हाँ, क्योंकि स्वाधीन है, स्वतंत्र है, किसी के परतंत्र नहीं, पराधीन नहीं, तो सुखी है। गृहस्थ को जरा सा कुछ दर्द हो जाए, डॉक्टर के पास ले चलो, दर्द हो रहा पेट में, तुरंत इंजेक्शन चालू, तुरंत दवाई खा लो, उससे ठीक होता है। साधु संत तो परहेज करने ही से ठीक हो जाते हैं, त्याग से ही ठीक हो जाते, तप से ही ठीक हो जाते, उपवास से ही ठीक हो जाते। क्या करोगे? हैं? तो पराधीन किस कर्म की वजह से होता है? आत्मा का सबसे बड़ा गुण स्वाधीनता है। आत्मा को सबसे ज़्यादा सुख स्वाधीनता में। स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, ये तो अनादि सिद्ध अधिकार है आत्मा का। और स्वतंत्रता को प्राप्त कराने की यदि कोई टेक्निक है तो भगवान दयानंद के द्वारा वचनों बताए हुए वचनों में, दूसरा कोई स्वतंत्रता होने का अधिकार नहीं, उपदेश नहीं दे सकता है। दूसरे किसी धर्म में नहीं बताया गया कैसे स्वाधीन हुआ जाता है, स्वतंत्र कैसे बना जाता है। शुद्ध परमेष्टि और अनंत स्वाधीन हो गए, इसलिए वो और अनंत सुखी हो गए। साधु से ज़्यादा और आहार विहार निहार और रुक जाए और स्वाधीनता आ जाती है, स्वतंत्रता स्वावलंबन आ जाता है, सुखी हो जाते हैं। और ऊपर चले जाएं, चार घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। जितना मोह रह गया संजलन संबंधी वो और ख़त्म हो गया। ज्ञानावरण जितना रह गया, दर्शनावरण अंतराय वो सब खत्म हो गए और स्वाधीन हो गए और सुखी हो गए, स्वावलंबी हो गए। चार घातीय और नष्ट हो गए और स्वतंत्रता आ गई, स्वाधीनता आ गई और सुख हो गया। तो ये अज्ञानी संसारी प्राणी की मान्यता क्या है? मेरे पास जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी, सुख सुविधा के साधन हो जाएंगे, मैं उतना ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। यही है ना मान्यता? हाँ, यही है। ये गलत है। आप जितनी चीज़ें अपने पास रखोगे उतनी चीज़ों की आप पराधीन हो जाओगे, उतनी चीज़ों के मैनेजर बन जाओगे, उतनी चीज़ों को मैनेजमेंट करने वाले, देखरेख करने वाले बन जाओगे। जितनी चीज़ें रखोगे उन सब का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, रख रखाव नहीं करना पड़ेगा। साफ़ सफाई करना है, मेंटेन करना है, उस संबंधी बिल है, उस संबंधी कोई पेट्रोल डीजल है, उस समय जो किराया है उस जगह रखने के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें सेवा मांगती है, सुरक्षा मांगती है। आप उसमें लग जाओगे तो वे आपकी सेवा कर रहे हैं क्या आप उनकी सेवा कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं, वो तो जड़ है, अचेतन है। आप ही लग गए, नौकर बन गए उनकी सेवा करने के लिए, पराधीन बन गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। तो आप देखेंगे भगवान के उपदेश में क्रमशः स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करने का की टेक्निक बताई गई है। व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, बहुत कुछ अंशों में सुखी हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, क्योंकि गलत धारणा भी पराधीनता का कारण है। मिथ्या श्रद्धान भी पराधीनता का कारण है, दुखी होने का कारण है। वो निकल गया, अब 5 व्रत ले लिया,
असीम जो इच्छा थी खत्म हो गई, वो स्वाधीन हो गया उतना। पहली प्रतिमा ली और उसमें और उसमें जो जितना भी अभक्ष्य त्याग हो गया और संयम आ गया, उससे और स्वाधीनता आ गई। क्रमशः स्वाधीन होने की प्रोसेस ही है ये 11 प्रतिमाएं। स्वतंत्र होने की, स्वाधीन होने की, स्वावलंबी बनने की, निश्चिंत बनने की ये परंपरा है, ये प्रथा है, ये टेक्निक है, ये साधना है। जैसी 11 प्रतिमा हो जाती हैं, इसके बाद में और ऊपर बढ़ जाते हैं, महाव्रती बन जाते हैं, और उसके बाद जितना तप त्याग करते चले जाते हैं, जितना परद्रव्य से राग देश छोड़ते चले जाते हैं, और उतने ज़्यादा सुखी होते चले जाते हैं, स्वाधीन होते चले जाते हैं, स्वावलंबी होते चले जाते हैं। ये संसारी प्राणी की मान्यता नहीं है, इसलिए वो दुखी है, जुटाता जाता है। आज चीज़ ले आया, जब भी मार्केट गया, मॉल गया, तभी एक चीज़ खरीद लाया। अब वो कबाड़ा खाना बढ़ता जा रहा है घर में, क्योंकि काम तो चल ही रहा था पहले से। चीज़ तो थी, पुरानी हो गई थी, पुरानी हो गई। उसकी अब ये जो लाइन नहीं लाए, इसकी डिजाइन अलग है, इसका रंग रूप अलग है, इसकी फैसिलिटी कुछ ज़्यादा है, ऐसा मान के लाता जाता है, और ला करके दो 4-8 दिन देखता है, और ये तो इसमें दम नहीं है, एक तरफ रखा, और दुकान में वापस थोड़ी चली जाएगी, नहीं जाती। और जो चीज़ें आती जाती है उससे ममत्व तो जुड़ता चला जाता है, छोड़ा जाता नहीं है, नहीं और लाता जाता है। तो ये धारणा ही गलत है इस संसारी प्राणी की, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो जो मनुष्य स्वस्थ होकर भी अत्यंत दीन है, स्वस्थ है, स्वावलंबी है, सब कुछ उसके पास अंगोपांग हैं, इंद्रियां हैं, मन है, सोचने समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, लेकिन फिर भी अपने आप का कोई अस्तित्व ही नहीं समझता। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हमारे पास योग्यता नहीं है, इस टाइप की धारणा भी बहुत खतरनाक होती है। एक साधु ने, उसको ऐसा लगा कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं प्रवचन नहीं कर पाता हूँ और मुझे कोई नहीं चाहता, उन्होंने दीक्षा छोड़ दी। जब लोगों ने उनसे कहा, अरे महाराज आपकी तो जबरदस्त साधना थी, आप तो विशिष्ट साधु थे, तब उन्हें पता चला कि मेरी साधना थी और मैं विशिष्ट साधु था, फिर से दीक्षा ले ली। तो है ही नहीं, उनको तो पता था कि मेरे पास, हाँ रिद्धि पता नहीं थी कि मेरे पास रिद्धि है, पर ऐसा तो नहीं था दीनहीन भावना उनकी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसको प्रवचन करना नहीं आता, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो जाता कई बार, लोग अपने आप को दीनहीन समझते हैं, उनको शाबाशी देनी पड़ती है। हाँ तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, तुम्हारे पास बहुत योग्यता है, तुम्हारे पास बहुत कुछ करने की क्षमता है, ऐसा बताना पड़ता है। तुम इस साधनों का उपयोग करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, उनको लगता है हाँ मेरे पास कोई योग्यता है, कैपेसिटी है, प्रतिभा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये भान कराना पड़ता है। तो जो ऐसा समझता है वो अगले जन्म में पराधीन होता है, इसलिए आप अपनी योग्यता को समझिए, आकलन कीजिए सही से, ठीक ढंग से। आपके पास बहुत योग्यता है। आचार्य ने कहा है, अज्जबी तिरेण शुद्धा पाणम झाइयोड़ लहाई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्व निबिदम जंती। आज भी इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा सर्पणी काल में व्यक्ति रत्नात्रय को धारण कर सकता है और आत्मा परमात्मा की आराधना करके अनंत संसार खत्म करके एक भव शेष रख सकता है। यहाँ से जाएंगे इंद्र बनेंगे, लोकांत या लोकांतिक देव बनेंगे, और वहाँ से आयु पूरी करके आएंगे, फिर उत्कृष्ट कुल में जन्म लेंगे और फिर अपना दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाएंगे। ऐसी भी क्षमता है आज अपन सबके पास में। किसी लोगों की ऐसी धारणा है, नहीं वो आज प्रतिभा नहीं बन सकती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक दर्शन हो सकता है, आज द्रव्य क्षेत्र कालबा प्रतिकूलता है, किसी से व्रत नहीं बलती है, ऐसी धारणा है। अब आगम में साक्षात लिखा है, ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना समझना है, ना मानना है, धारणा ही बन गई कि वो पंचम काल में व्रत नहीं बल सकते, प्रतिमाएं नहीं बल सकती, ऐसी धारणा है। तो वो धारणा बदलनी पड़ेगी ना। इस शास्त्र में लिखा है भाई, आज रिद्धि भी हो सकती है साधु को, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, निषेध नहीं है, बहुत कुछ योग्यता है, आज भी प्रतिभा है, क्षमता है, साधना है,
प्रतिकूलता तो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, लेकिन इसका मतलब अभाव ही है, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी योग्यता का आकलन ठीक से कीजिए, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल वास्तव में शास्त्रों में लिखा अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तु सुदुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता, केवल उस व्यक्ति की जरूरत है जो उन अक्षरों को मंत्र के रूप में गुंफित कर दे। अमंत्र मक्षरम नास्ति, ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं बन सकता। नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसकी जड़ किसी ना किसी रोग के काम में ना आती हो। हर वृक्ष की वनस्पति की जड़ औषधि है, लेकिन अब वो कौन से वृक्ष की जड़ किस रोग की औषधि है ये पहचानने वाला चाहिए। है तो हर वनस्पति की जड़ औषधि है, लेकिन हर वनस्पति की जड़ हर रोग के काम में आती है ऐसा नहीं है। वो तो उसको पहचानने वाला चाहिए कि ये कौन सा रोग है और ये कौन सी औषधि है इस रोग के काम में आती है। ये दोनों चीजें पहचानने वाला चाहिए। रोग पहचान ले और उस जड़ को पहचान ले कि ये रोग है और इस वृक्ष की जड़ इस रोग के काम में आती है, ठीक हो जाए। अयोग्य पुरुषा नास्ति, इसी तरह ज्ञानियों का नीतिकारों का मत है कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, नालायक नहीं है। केवल उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने वाला चाहिए, उस व्यक्ति को योग्य शिक्षा दीक्षा संस्कार आदि देने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। सबके पास योग्यता कैपेसिटी क्षमता है। अब जो उनकी प्रतिभा को जगाने वाले हैं, उनकी योग्यता को उभारने वाले हैं, वे उनकी दृष्टिगोचर ही नहीं होना चाहते, आने नहीं चाहते, तो क्या होगा? वही दशा होगी जैसे कि बोरे में गेहूं भरे रहे, अपने आप थोड़ी सीज जाएंगे। जब तक बोरे के गेहूं निकाल करके शोध कर धोकर शोध करके सुखा करके पीसे ना जाए, चक्की के पास ना लाए जाए, तो कहाँ से पिस जाएंगे, कहाँ से आटा बन जाएंगे। और जब तक उस आटे को कोई जानकार व्यक्ति यथाई होगा, इसको कैसे कितना बाटी का आटा चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, रोटी का आटा चाहिए उससे कम आटा होना चाहिए, पूड़ी का चाहिए उससे और चिकना आटा होना चाहिए, हाँ ये जानकार चाहिए ना। तो उससे पीसे उसको कि दलिया बनाना है तो कैसा बनाया जाता है, कि हलवा बनाना तो कैसे बनाया जाता है, इसका जानकार चाहिए ना। जब होगा तो ही वो गेहूँ उसके योग्य हलवा बनेगा, नहीं तो बोरे में रखा ही रहेगा। इसी तरह से उस गेहूं के स्थानापन्न मनुष्य है, वो मनुष्य यदि योग्य व्यक्ति की सन्निधि में आ जाए, संगति में आ जाए, सानिध्य में आ जाए, वो शिक्षा दीक्षा संस्कार कर दें, गाइड कर दें, मार्गदर्शन कर दें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जो मार्गदर्शन करने वाले उनके पास नहीं आना चाहते, वे अपने आप को उस मार्गदर्शन से ही श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसी अज्ञान की महिमा है, अपने आप को ज़्यादा महाराज क्या सिखाएंगे, हमने तो LLB किया। अरे भाई तुमने LLB किया है, तुम वकील हो, तो तुमने इंसान के द्वारा बनाए हुए कानून को पढ़ा है। महाराज ने तो भगवान के द्वारा बनाए हुए कानून को पढ़ा है, हैं? तुमने इंसान के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है, मैंने तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है। तो कौन ज्ञानी है, कौन श्रेष्ठ है? नहीं मैं वकील हूँ, क्या कर सकते? ऐसा ज्ञान वे अभिशाप है। हाँ हम तो रोज ही बोल रहे हैं, लिया कोई वकील हो, कोई विद्वान हो तो कर ला साथ साथ। कोई आता ही नहीं सामने पूछने के लिए, समय परखने के लिए, चर्चा करने के लिए। हाँ वे सब अपने आप को विद्वान समझ रहे। भगवान महाराज क्या बताएंगे, हम तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं। न्यायवादी ज्ञानियों के, मना पर्याय ज्ञानियों के, केवल ज्ञानियों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र पढ़े हैं। हाँ वकील है ये, तैयार हो जाओ और बुला ले बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, और फिर करो मिल करके चर्चा शास्त्रार्थ। नहीं पक्का है, ये गप नहीं है। किसी विषय को छेड़ के देखिए,
कर लीजिए चर्चा। फिर देखिए क्या होता है, क्या वास्तविकता है, किसकी बुद्धि ठिकाने आती है। बिल्कुल। तो जो मनुष्य स्वस्थ होकर के भी दीन है, अपराध रहित हैं, ऐसे लोगों को बलपूर्वक पकड़ करके जो बंदी गृह में डाल देते हैं। अब देखो बड़े बड़े लोग बेचारे जो दीनहीन गरीब हैं, नौकरी करते हैं, कितना उनसे काम लेते हैं। इतने बजे आना है, इतने बजे जाओगे, इसके पहले नहीं जाओगे, इतना काम निपटा के जाना है। काम पूरा भरपूर लेते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं देते, समय पे भोजन नहीं देते, छुट्टी नहीं देते। जितना उनकी मेहनत है उसके अनुरूप उन्हें देने चाहिए ना, भोजन पान पैसे इत्यादि, नहीं देते। पराधीन रखते हैं बंदी गृहों में, जेलों में, कांजी हाउस इत्यादि में, पिंजड़ों में, बंधनों में। पशु हों चाहे मनुष्य हों, आप किसी को भी पराधीन रखेंगे, बंधन में रखेंगे, अगले जन्म में तो पक्का ही है पराधीन होना। जीवनधर स्वामी ने थोड़ी सी देर के लिए एक मयूर के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ, अगले जन्म में उनकी माँ भी उन्हें शमशान में जन्म दे के छोड़ के चली गई। श्रीपाल जी ने पिछले जन्म में एक हंस के बच्चे को शौकवश पाला था, अगले जन्म में यही हुआ, उनका भी माता पिता से वियोग हुआ, राज्य भ्रष्ट हो गए। फिर कितना संघर्ष, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, कई दोबारा तब मिला। तो ये है, किसी को भी आप अभियोग कराओ, अलग करो, बंधन में रखो, पराधीन रखो, कष्ट में रखो, इन सब का परिणाम बुरा तो होने वाला है ही। ऐसा है, गाय भैंस इत्यादि को ऐसे रखो कि उनको सांकलों से तो न बांधो, आग लग जाए, सांप आ जाए, दीवार गिर पड़े, कुछ गिर जाए तो तोड़ करके भाग सकें, कम से कम अपनी जान बचा सकें। ऐसी जगह रखो कि उनको कोई कष्ट ना हो। इस तरह का मान लो दूसरा जानवर मारे तो भग ही न सके, मार ही डाले उसको, तो दोष तो लगता है। गाय भैंस इत्यादि को रखने में बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब ये रखते हैं लोग, बंधन में तो रखते हैं। अब आपने मान लो बांध दिया और भोजन देना भूल गए, पानी पिलाना भूल गए। कई बार मेरे साथ हुआ, भोजन पानी दे, चारा घास डालना भूल ही गए, सुबह की ध्यान, शाम को ध्यान आई, वो चारा घास पानी तो दिए ही नहीं। तो ऐसी गलतियां होती हैं कई बार, और उसका कर्मंद तो होता है। किसी को भी बंधन में रखो, ऐसे ही गाय भैंस इत्यादि को ऐसा हल्का बंधन डालो कि यदि मान लो विपत्ति आ जाए, कोई छप्पर गिरे, कि सांप अग्नि लग जाए, सांप आ जाए, तो एकदम झटका दे के पूरी ताकत लगा के तोड़ के जान बचा के भाग तो सके। अब सांकल से बांध देंगे, इस टाइप से बांध देंगे कि वो तोड़ ही नहीं सकते, तो दोष तो लगेगा। जिसने बांधा है उसको बंधन का, और भूख प्यास ठंडी गर्मी सहते हैं तो दोष तो लगता है। आपने बांध दिया, अब उसको ठंडी लग रही है, वो अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। आपने बांध दिया, उसको धूप लग रही है, नहीं जा सकता। आपने बांध दिया, उसको प्यास लग रही है, नहीं जा सकता। भूख लग रही है, नहीं जा सकता। मच्छर काट रहे हैं, नहीं जा सकता। तो दोस्त तो लगता है। ऐसा ऐसे दोस्त नहीं लगते होते तो कौन घर गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा लेता है? दोस्त तो लगते हैं, कर्मंद होता है, तभी तो सब छोड़ छाड़ करके गृह दीक्षा ली जाती है। वहाँ सारे दोस्त हैं, इतने क्या गृहस्थी में कितने दोस्त हैं। बसनाती झाड़ू पोछा लगाते हैं, मकड़ियों के जाल तोड़ते हैं, छिपकलियाँ मर जाती हैं, कई बार दरवाजे लगाते, खिड़की लगाते खुलते हैं। कितनों का विवेक है कि देख करके जहाँ कब्जा लगे हैं वहाँ देख लें पहले, कोई मकड़ी तो नहीं है, छिपकली तो नहीं है, जीप तो नहीं है, फिर खिड़की बंद करें। वहीं से दिया धक्का, मर जाते हैं। कोई भी चीज़ है ला करके पटक देते हैं, नीचे क्या है देखते ही नहीं है। और वो व्रत लेना पड़ते हैं। हाँ वही तो, बैल को मसीह का बांधा था, यही प्रसिद्ध है सारी दुनिया में। 13 महीने आहार नहीं मिला, और ऐसा कर्म बन गया कि 6 महीने के उपवास करने से भी नहीं कटा। दीक्षा लेते ही 7-6 महीने के लिए बैठ गए थे ना ध्यान में,
उपवास लेकर के। ऐसा कर्म बन गया कि 6 महीने में वो कि उपवासों से नहीं कटा और 7 महीने तक घूमते रहे तब कटा। तो ये किसी को आहार से वंचित रखा, चाहे किसी भी चीज़ से, भूखा प्यासा, ठंडी गर्मी, डांस मच्छर, समय से और बाद जितना मेहनत है उतना वेतन नहीं है। आज देखो कितना, कई मास्टर वगैरह हैं, बैंक मैनेजर इत्यादि, इतना लोड है, दिन भर काम वर्क करते करते मर जाते हैं, आंखें फूटती हैं। तो ये सब पिछले जन्मों में दीनहीन जीवों को अपराध रहे थे, फिर भी बलपूर्वक बंधन में डाल दिया, रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई तरह के जानवरों को पालते हैं और सबको बंधन में रखे रहते हैं, और समय पर भोजन पानी मिलता नहीं है, कर्मचारियों के भरोसे काम चलता है, वो उतनी सुरक्षा करते नहीं, सेवा करते नहीं, उस तरह से उनकी रक्षा होती नहीं है। और बंदी गृह में डालते हुए मनुष्यों को अन्न बंद कर देते हैं। मतलब कोई अपराध भी किया है तो ककरी को, चोर को कटार मार दी, अपराध इतना है और सजा इतनी बड़ी दी जा रही है, कर्म तो बनते हैं। और फिर संतुष्ट होते हैं, पड़े रहने दो, मरने दो, सहने दो, ऐसी रहने दो, और ऐसे देख देख कर और आदेश दे देते, संतुष्ट होते हैं। तो ये सब कर्म तो बनते ही, अगले जन्म में पराधीन होंगे, परतंत्र होंगे, दुखी होंगे। फिर अगला प्रश्न है कि भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होने पर भी भोगोपभोग नहीं कर सकते। है खूब ठाट बाट वैभव, लेकिन डॉक्टर कह रहा है तुमको स्वस्थ रहना है, मूंग की दाल का पानी पियो, बाकी के तुम्हारे ही सामने दूसरे जो नीचे अधीनस्थ लोग हैं, वर्कर लोग हैं, वे सब हलवा पूड़ी खाएंगे और तुमको ही सामने दिखा दिखा करके खाएंगे। तुम कहेंगे तुम मूंग की दाल का पानी लो, माड़ पियो, हैं सब घर के लोग मीठा खा रहे, डॉक्टर कह रहे तुम नहीं खाना, तुम्हें शुगर है, नहीं तुम घी नहीं खाना, तुमको नहीं तो बाईपास सर्जरी तो हो ही गई है, कभी भी अटैक आ सकता है। ये स्थितियाँ क्या बनती है? चीज़ है, न घी खा सकते, न दूध खा सकते हैं, ना कोई चीज़ खा सकते, ना कोई चीज़ का उपयोग कर सकते, तुरंत रिएक्शन हो जाता है, कोई दूसरा रोग खड़ा हो जाता है। तो ये इसको बताते हैं। जो पुरुष अपनी द्वेष बुद्धि से किसी के शयन, आसन आदि भोगों के पदार्थों में विघ्न डालते, देख लो, सोने नहीं देते, बैठने नहीं देते, खाने नहीं देते, कहीं जाना चाहते जाने नहीं देते, कुछ भी करना चाहते करने नहीं देते, हर चीज़ में विघ्न डालते हैं। कई लोगों की आदत होती है, कुछ भी करें, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, तुम जो कहोगे, तुम जो चाहोगे वो तो नहीं करने देंगे। द्वेष रखते, ईर्ष्या रखते, अहंकार रखते, मेरी चलती है इसलिए मेरे अनुसार होगा जो कुछ होगा। तो ऐसी कर्म बांधेंगे कि अगले जन्म में फिर तरसते रहेंगे। हर चीज़ को जो चाहोगे वो नहीं होगा, और जो नहीं चाहोगे वही होगा, क्योंकि आपने यंत्रणा डाला है दूसरे लोगों को, उसमें उनकी स्वेच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करना दिया। अभी भी मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं करने देते, या पति हो, बच्चे हो या पत्नी, कई लोग थोड़ी सी यदि पुण्य है, प्रभाव है, वर्चस्व है, सबको अंतराय डालते रहते, मना कर देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते, बेचारे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो कर्म तो बनते हैं। इसलिए यदि ऐसा अंतराय कर्म से बचना चाहते हो, किसी को द्वेष बुद्धि से ईर्ष्या, हाँ हानिकारक है उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके भविष्य के लिए तो बात अलग है, लेकिन वैसे ही अहंकारवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश नहीं करने देते तो ये ठीक नहीं। किसी के भोजन आदि भोगों के पदार्थों में विघ्न करते हैं, खाना चाहता खाने नहीं देते, पीना चाहता पीने नहीं देते, नहाना चाहता नहाने नहीं देते, कपड़े पहनना चाहता नहीं पहनने देते, हर काम में अंतराय बनते हैं, विघ्न डाल करते हैं, मना करते हैं। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अगले जन्म में हर बात के लिए तरसोगे, हर काम के लिए तरसोगे, कोई भी इच्छा अपनी पूरी नहीं कर सकोगे। यदि इस तरह के कर्मन से डरते हो, बचना चाहते हो, तो बिल्कुल भी किसी को कभी भी अंतराय मत करो। हाँ बुरा है, उसका अनिष्ट हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, अशुभ कर्मों का बंद हो जाए तो बात अलग है।
अभिप्राय अच्छा है तो अपना अभिप्राय बता दो, भाई ऐसा करने से ये हानि है, ऐसा करने से ये लाभ है, इसमें ये गुण है, ये दोष है, ऐसा नहीं करो तो अच्छा है। वो बात अलग हो गई, लेकिन वो तो कुछ है ही नहीं, भला करने का भाव तो है ही नहीं। बस अहंकार, बस ईर्ष्या, बस द्वेष, बस विघ्न डालते रहना, तुम नहीं करो ऐसा, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, कर्म बनते रहते हैं। दो और नीति शिक्षा की बातें सुन लो। वैसे देखो, आज स्थिति ये है, उपदेश सज्जनों के पास है और शक्ति दुर्जनों के पास है। उपदेश सज्जनों के पास है और शक्ति दुर्जनों के पास है। इसलिए शुभ अच्छे काम हो नहीं पा रहे और बुरे काम हो रहे। सज्जनों का उपदेश और दुर्जनों की शक्ति दोनों एक दिशा में काम करने लगे तो भला ही भला हो जाए। तो वे दुर्जन सज्जनों के उपदेश की कीमत नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते, ऐसे तो बोलते ही रहते हैं। इनका तो काम ही है उपदेश देना, इनको काम ही क्या है, वो अपने मन की करते हैं। उपदेश दिया जा रहा है, भाई चतुर्मास चल रहा है, तुम चतुर्मास के बाद भी जा सकते हो आशीर्वाद लेने, कोई दर्शन करने, पूजा करने, कोई काम करने के लिए। अहिंसा बड़ा धर्म है, नहीं करना तो करना है। तो उपदेश सज्जन के पास है और शक्ति दुर्जन के पास है, इसलिए अनर्थ हो रहा है। यदि सज्जन के उपदेश के अनुसार दुर्जन की शक्ति काम करने लग जाए तो कितना उत्थान हो जाए, कितनों का कल्याण हो जाए। सज्जन तो उपदेश ही दे सकते हैं और दुर्जनों की वजह से शक्ति का मद होता है, मेरे पास शक्ति है, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो दुर्जन है तो उसकी शक्ति का सदुपयोग तो हो ही नहीं सकता कभी भी। इसलिए प्रेम से उनको सज्जनों के पास लाना चाहिए, दुर्जनों को, जिससे उनके पास जो जो जिस प्रकार की शक्ति है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, धन की शक्ति और भी जो शारीरिक शक्ति है उस सबका सदुपयोग कराया जा सके। दूसरा है, जैसे इत्र की शीशी खुली होवे तो वातावरण भी ठीक रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और गटर के ढक्कन खुले होवे तो वातावरण भी गंदा रहता है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ठीक इत्र की शीशी के स्थानापन्न है, आप लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर दे तो वातावरण भी ठीक रहेगा और व्यवहारिकता भी ठीक रहेगी, माहौल भी ठीक रहेगा, परिवेश भी ठीक रहेगा। और निंदा की स्थानापन्न है गटर के ढक्कन खोलना। निंदा करोगे तो मानसिकता भी खराब रहेगी, व्यवहार भी खराब रहेगा, वातावरण भी खराब रहेगा, परिवेश भी खराब रहेगा। कोई भी नीति तो उतार लो आप अपने जीवन में, निंदा करना बंद कर दो, प्रशंसा करना चालू कर दो, आप देखो कितने काम बिगड़े तुरंत बनेंगे आपके, कितना बिगड़ा माहौल सही हो जाएगा, कितने बिगड़े संबंध सही हो जाएंगे, कितने रुके काम बन जाएंगे। इतने ही कर दो, बहुत हो जाएगा। बस जा वाणी के ज्ञान ते हे जिनि वाणी भारती